रिएक्शन ऑफ ईथर विथ एसिड लिया था सर, उसमें हमने 3 एग्जांपल किए थे कि किसमें? नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HCl। हम्म। सर तो उसमें एक था कि CH3O फिर बेंजीन रिंग, दूसरा था टर्शियरी ब्यूटाइल और फिर आगे OCH। बोल, तेरी समस्या क्या है? सर उसमें वो बेंजीन वाले में लिखा है कि CH3+ बन नहीं सकता, तो फिर वो SN1 रिएक्शन होगी नहीं, और फिर उसके हम्म। अगले में CH3Cl दिखा है। भाई वो कंसेंट्रेटेड और उसका अंतर है ना। सर तो पहले इसमें कंसंट्रेटेड की रिएक्शन SN1 नहीं, फिर वो SN2 ही दिखाई, और सेकंड में SN2 SN1 भी दिखाई। भाई सुन यार, निनाद बात सुन, यदि कंसंट्रेटेड है मतलब SN1 करवाने का है, और नहीं देखा है कंसंट्रेटेड तो SN2 भी करवा सकते हैं। पॉइंट खत्म। ठीक है। तो भाई पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कंडीशंस क्या दिया है, एनहाइड्रस दिया है, क्या दिया है। ये वाला जो आइटम है जो आपका डाउट है, CH3O, ये SN1 नहीं कर सकता, बस पॉइंट ही है। H+ अप्लाई भी कर दोगे तो कुछ नहीं कर सकते, कोई कार्बोकैटायन बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल कार्बोकैटायन है दोनों तरफ। समझ गया? और बताओ। मैं शायद SNNGP लिख रहा था कल आखिरी। क्या कल आखिरी SNNGP चल रही थी? सर हाँ पेपर सर। का सोल्यूशन आपने कहाँ भेजा है? मानस क्या बोला प्लीज? सर पेपर 2 का सोल्यूशन आपने कहाँ भेजा है? मैंने पेपर 2 को सोल्यूशन नहीं भेजा है आपको। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग पेपर 2 पर आ जाएगा, रुक जाओ। आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। चलिए, देखिए SNNGP के अंदर अपन ने अभी तक क्या पढ़ा कि थर्ड पोजीशन के ऊपर यदि कोई लिविंग ग्रुप होगा तो वो बहुत ही आराम से निकलता है। वो बहुत ही आराम से निकलता है। समझिएगा आगे। थर्ड पोजीशन पर मतलब अब आप, यदि हम पूछे कि कौन कौन से ग्रुप SNNGP करेंगे, विच ऑल कंपाउंड्स कैन डू SNNGP, मान लीजिए है, तो कौन कौन कर सकते हैं? पहला, मुझे आपको बताना है।
बताइए इन छह में से कौन कौन ऐसे एनजीपी करेगा? आप लोग को मेरी आवाज नहीं आ रही, क्या समस्या है? आ रही है सर। बताइए। देखिए आपको क्या देखना है, लिविंग ग्रुप से थर्ड पोजीशन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर सप्लायर होना चाहिए। तो ये लिविंग ग्रुप हो गया ओटीएस, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है। तो यहाँ पर है तो ये एसएनएनजीपी दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये एसएनएनजीपी नहीं दिखाएगा। ये 1 2 3 तीसरे के ऊपर लोन पेयर सप्लायर है, ये एसएनएनजीपी दिखाएगा। अब समझिए 1 2 और 3, तीसरे पे ये पाई बॉन्ड सप्लायर है, पाई बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये भी एसएनएनजीपी दिखाएगा। यहाँ पर भी 1 2 3, 3 पर पाई बॉन्ड है, ये भी एसएनएनजीपी दिखाएगा। 1 2 और 3, 3 के ऊपर ये बेंजीन रिंग होगी, तो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी एसएनएनजीपी दिखाएगा। ठीक है, मतलब यदि आप इसको लेके समझ लेते हैं सिक्स्थ वाले एग्जाम्पल को कि इसमें एसएनएनजीपी कैसे होएगा, कि भाई आपने क्या किया, मौका दिया इसको, यहां से ये सीएल है, ये वाला पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, अटैक कर देगा, और ये बन जाएगा कुछ ऐसा। और अब कोई भी जो लिविंग, जो भी कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो न्यूक्लियोफाइल आएगा और इधर अटैक कर लेगा, और ये कुछ इस तरह के प्रोडक्ट बन जाएंगे। इस वाले कार्बन को मार्क कर लो, ये बन जाएगा कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ये है एसएनएनजीपी। सर बोलो। सर वो जो नीचे आपने जो बाइसेक्टर वाला कंपाउंड है उसको एक बार सॉल्व करो ना। ये ले, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, ड्राइंग सेम रख रहा हूं इससे कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कम हो। एक काम करेगी, इसको थोड़ा सा ना ऐसे सिर्फ दिखाने के लिए ड्राइंग ऐसे कर रहा हूं, इससे कि थोड़ा सा अपने को अंतर दिखे। ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इधर अटैक कर लेगा और फिर से प्रोडक्ट बना लेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया नीले? सर वो जो पीछे वाला एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्या इसका? बिल्कुल एक ही प्रोडक्ट बनेगा इसमें। ठीक है सर बोलो। सर वो जो बेंजीन रिंग वाला एग्जांपल है ना हम्म। सर, उसमें कार्बोकैटायन बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल फिर वो कार्बोकैटायन पे क्यों नहीं अटैक कर रहा? ये वाला जो देखिए क्या होता है ना, ये कंपाउंड के जाते ही बन जाता है, तो ये बनता टूटता रहता है, तो यहाँ पे अटैक करेगा तो इसकी एरोमेटिसिटी परमानेंटली लॉस हो जाएगी। यदि यहाँ अटैक करेगा तो ये फिर से एरोमेटिक बन जाएगा, इसीलिए बाहर ही अटैक करेगा। ये वाला बॉन्ड बहुत ही स्ट्रेंड है, बहुत आराम से टूटता है। ठीक है निनाद? हाँ सर। अब इसमें यदि अपने को रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करनी हो, रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरिजन, तो जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, मतलब एसएनएनजीपी की जो रेट आती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी से।
जितना ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी होगा उतनी ही अच्छी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। मतलब यदि अपन ये ले लें या ये ले लें, तो इसका जो रेट होगा रेट 1, इसका जो रेट होगा रेट 2, रेट 1 ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि N इज ए बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, बाकी SN दोनों में हो रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं सिर्फ मन की शांति के लिए, क्योंकि अभी ये वाला डायग्राम समझ में दिक्कत आ रही थी इसलिए ऐसा। बताइए रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट किस में होगी? ऐसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2+H ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो यहाँ बढ़ जाएगी, इसीलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए प्लीज। सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे नहीं डिपेंड करता? कुछ ना डिपेंड करता, इसका तो सीधा सा मतलब ये है भाई, कार्बोकैटायन बनेगा तो स्टेबिलिटी आएगी ना, कार्बोकैटायन बनने नहीं देगा वो। राणा में तूने 1 3 4 5 6 क्या लिख के भेजा है प्लीज? सर आंसर कंपाउंड अच्छा अच्छा अच्छा। सर वो आपने स्टार्स बनाए वो क्या शो कर रहे हैं? मार्क्ड कार्बन।
सर बोल भाई। सर वो रेट में आपने कौन सा बड़ा देखा है, R1 या R2? ऑब्वियसली R1 लिखा है, ऊपर एंड डोनर है। चलिए, सबका कॉपी हो गया है। हाँ सर। हाँ सर। आगे समझिए। अब कुछ कुछ रिएक्शंस हैं, वो देख लेते हैं। समझिए। नाम सुना है इस रिएक्शन का? हाँ सर।
आयनिक मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन भी दोनों, जैसे फ्रैंकलैंड है जो कटायन जो आयनिक और फ्री रेडिकल दोनों से मूव करती है, वैसे ही वुड्स रिएक्शन भी दोनों ही तरीके से मूव करती है। इसमें अपन क्या करते हैं कि भाई CH3Cl ले लेते हैं, 2 मोल ऑफ सोडियम ले लेते हैं, मतलब सोडियम ले लेते हैं, ड्राई ईथर ले लेते हैं। अब ये क्या होगा, सबसे पहले समझिए 2 सोडियम है वो बनाएंगे 2 सोडियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो CH3Cl है ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये बना लेगा CH3 माइनस, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये SN2 पाथवे वाला ही बन के रह जाएगा हमेशा के लिए। फिर ये क्या काम करेगा, CH3 माइनस दूसरे CH3Cl के ऊपर अटैक करेगा और ये बना देगा CH3CH3। तो SN2 अटैक भी होता है, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इन वुड्स रिएक्शन बोथ फ्री रेडिकल एंड SN2 अटैक अकर्स, दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, आपको जैसे एक वो जो एक्सेप्शनल केस आया था, यदि आप अब उसको उसकी आयनिक की नजरों से देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, इसको एक बल्कि क्लोराइड पे अटैक करना है तो सीधी सी बात है SN2 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। E2 यदि होगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास, ये प्लस ये, तो एक एल्केन बन जाएगा, एक एल्कीन बन जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट बन जाएगी। इसके बाद अगली रिएक्शन है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन। मैंने हॉफमैन एग्जॉस्टिव करवा दिया क्या? हाँ सर। हाँ सर। मतलब एल्काइल हैलाइड में। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, फिर मैंने और क्या करवाना है, इंट्रामोलिकुलर SN2 अल्काइल हैलाइड, फिर करते हैं इंट्रामोलिकुलर SN2, इंट्रा मॉलिक्यूलर SN2। देखिए, मान लीजिए आपके पास यहाँ क्लोरीन है और यहाँ OH है, और आप इसकी रिएक्शन करवा दें किसी बेस के साथ। बिना बेस के रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि OH जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है जो Cl पे अटैक कर दे, और Cl इतना मतलब यहाँ पे कार्बोकैटायन इतना स्टेबल नहीं है कि Cl खुद से निकल जाए। OH की कैपेसिटी SN1 करने वाली है, SN2 करने वाली नहीं है। जैसे आप बेस से रिएक्शन कराओगे तो बेस क्या काम करेगा, इसके एसिडिक हाइड्रोजन खा लेगा, बेस मतलब OH माइनस, तो वो इसके एसिडिक हाइड्रोजन खा लेगा, तो ये बन जाएगा ऐसा Cl, यहाँ पे O माइनस, और फिर ये O माइनस इस पे अटैक कर लेगा और आपके पास बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, आपने लिया C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ ले लिया Br, इसकी रिएक्शन कराई OH माइनस से, तो ये पहले क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन खाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस, फिर ये इस पे अटैक करेगा तो 1 2 3 4 5 की रिंग बन जाएगी ऐसे, लैक्टोन बन जाएगा। आपके पास है SH, OH माइनस से अटैक कराइए, यहाँ S नेगेटिव बनेगा, S नेगेटिव यहाँ पे Cl पे अटैक कर लेगा तो 1 2 3 4 5 की रिंग बन जाएगी ऐसा। ठीक है, अब यदि मान लीजिए ये तो हुआ इंट्रामोलिकुलर SN2, इंट्रामोलिकुलर SN1 भी हो सकता है, बस वो कम जगह होता है। उसके लिए आपको क्या कंडीशन नेसेसरी है कि ऐसे आपके पास टर्शरी हो यहाँ पे आइटम,
इसे टर्शरी होगा और आप इसको छोड़ दो लॉन्ग टाइम के लिए, तो ये अपने आप ऐसा कार्बोकटायन बनाएगा। फिर O के लोन पेयर इधर अटैक कर देंगे, तो 1 2 3 4 5, ये ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। पर सीधी सी बात है, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो बहुत ही कम होगी। ठीक है, कॉपी करिए। हमेशा देखिए, जब भी कभी ये होगा ना कि पहले न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी कि पहले एसिड बेस होगी, एनी डे पहले एसिड बेस होगी। इन केस ऑफ NU and acid base reaction, acid base reaction is preferred. Copy. सर वो OH माइनस OH से कैसे हाइड्रोजन ले लेगा? अबे एसिडिक हाइड्रोजन ना OH वाली। सर पर बता। सर फोटो पर वो खुद से ही तेरे को ये लग रहा है कि वो उतना एसिडिक नहीं है इसलिए पूछ रहा है क्या तू? मैं नियरली सेम रेंज का है तो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड जाती रहेगी, पर प्रॉब्लम क्या होगी कि जैसे अनायन बन जाएगा ना उसके बाद वो बैकवर्ड नहीं जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट कुछ और मिल जाएगा, प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाएगा। हाँ हाँ सर। भेज दिया। सर 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 बोल। सर आपने वो क्या लिखा है वहाँ पे? इन वुड्स रिएक्शन बोथ F R and SN to attack. Both free radical and SN to attack. सर बोल भाई। सर वो वुड्स रिएक्शन में लाइक कौन सा वाला ज्यादा रहेगा, फ्री रेडिकल वाला या फिर अभी आयनिक अटैक? यार दोनों ठीक ठाक रहते हैं, ऐसा कोई ज्यादा कम बड़ी समस्या नहीं होती। ओके।
अरे यार मैंने पेपर कौन से पेपर
सबका कॉपी हो गया तो आगे बढ़े। चले, चले। इंट्रामोलिकुलर SN2 हमेशा फास्टर होगी इंटरमोलिकुलर SN2 से। इसके बाद कुछ और 2-3 रिएक्शन हैं वो भी कर लेते हैं। सबसे पहला कॉन्जुगेट या SN reaction of SOCl2 with alkene halide in conjugation। समझ गए? आपने कहा, सॉरी, एल्किन एल्कोहल, आपने कहा आपके पास ये आइटम है, ठीक है। इस आइटम की रिएक्शन आपने कराई SOCl2 के साथ, क्या होगा? इसको है ना उल्टा नीचे की तरफ बना देंगे थोड़ा सा। OHS2-Cl। अब आइडियली क्या करना चाहिए था, इस Cl को इस पे अटैक करना चाहिए था, पर ये यहाँ अटैक नहीं करके यहाँ अटैक कर देता है, और यहाँ अटैक करने के वक्त इसकी जो स्टेट होगी वो ऐसा बन जाएगा ये। ये ऐसा बन जाएगा 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इसके अंदर ये वाला बॉन्ड 1, ये वाला बॉन्ड 2, ये वाला बॉन्ड 3, ये वाला बॉन्ड 4 और ये वाला बॉन्ड 5। तो बेसिकली बॉन्ड 1, 2 ये तो बन रहे होंगे, नहीं, बॉन्ड 2 और 5 ये तो फॉर्मेशन वाली स्टेट में होंगे, और जो बॉन्ड हैं कौन कौन से, 1, 3 और 4 ये डिसोसिएशन वाले में होंगे। और फिर क्या होगा, आपके पास ये निकल जाएगा और प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, ऐसा Cl। मतलब यदि आपने कार्बन मार्क करके रखा हो तो ये कार्बन मार्क हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। कॉन्जुगेट मतलब ये कॉन्जुगेशन पे इस तरह से वर्क कर जाता है। आर वी क्लियर?
अरे आवाज आ भी रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। हाँ सर। तो नींद आ रही है क्या? नहीं सर। चलिए, इसके बाद अगली रिएक्शन देखिए, हमारे पास है ग्लाइकॉल OH OH। इसकी रिएक्शन अपन ने कराई Pi3 के साथ। देखिए रिएक्शन Pi3 के साथ कराए या रेड फॉस्फोरस आयोडीन के साथ कराए, बात एक है, क्योंकि ये इससे रिएक्ट कर जाएगा। अब Pi3 मतलब PCl3 टाइप आइटम हो गया, तो ये दोनों तरफ आयोडीन आयोडीन लगा देगा। अब जैसे ही ये दोनों तरफ आयोडीन आयोडीन लगेगा तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस I2। तो ये क्या होता है, इफ vicinal diiodide is formed as product, then I2 leaves, I2 is formed, then I2 escapes, leaving behind alkene। और ये क्यों होता है? ड्यू टू लो बॉन्ड एनर्जी एंड हाई steric hindrance, high steric hindrance caused by two vicinal close by vicinal iodines। समझिए, दोनों आयोडीन जो है वो एक दूसरे के बहुत पास पास होंगी, बहुत बड़ी हैं और दोनों बहुत पास पास होंगी, तो दोनों रिपल्शन क्रिएट करेंगे और रिपल्शन क्रिएट करने की वजह से दोनों आयोडीन के बॉन्ड निकल जाएंगे और आपके पास एल्कीन बच जाएगी। यदि आप इसकी जगह पर ये वाला आइटम ले लेते, मान लीजिए आप ग्लिसरॉल ले लेते हैं और रिएक्शन करा लेते हैं Pi3 के साथ, तो ये क्या बनाता? आयोडीन आयोडीन आयोडीन। और ये क्या बनाता? ये वाला प्रोडक्ट। मान लीजिए कि आप ये अल्कोहल लेते और इसकी रिएक्शन कराते HIXS के साथ, तो क्या होता? तीनों मतलब वही ग्लिसरॉल लेते तो पहले तो तीनों जगह आयोडीन 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 लग गया था। अब एक I2 निकलता, मतलब ये ऐसा बनता, फिर इसके ऊपर HI अटैक करता और फिर ये ऐसा बन जाता, फिर यहां से I2 निकलता, मतलब आपको ये वाली एल्कीन मिल जाती और फिर HI अटैक करता, तो मतलब इवेंचुअली आपको ये प्रोडक्ट मिलता। तो ये एक और रिएक्शन है जो अपने को आनी चाहिए। वह विसिनल HI, यदि विसिनल आयोडीन्स होंगे तो आपके पास I2 निकल जाएगा। एक और रिएक्शन समझिए, ये स्पेसिफिक रिएक्शन है। मतलब यदि आपके पास ये वाला कंपाउंड हो CH3 CH CH3 और इसके ऊपर यहां पर फिर कोई एल्कीन हो, इस एल्कीन की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ इस कंपाउंड की वैल्यू है और इसकी रिएक्शन अपन कराए HF के साथ। तो HF क्या होता है? HF इज ए H माइनस एक्सट्रैक्टर। तो ये H माइनस एक्सट्रैक्ट कर लेता है और ये बना लेगा ऐसा कार्बोकटायन। और HF2 माइनस ये सिर्फ इसलिए करा पाता है क्योंकि ये जो इंटरेक्शन है, ये बहुत सॉरी H2F माइनस, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। यदि आपको याद होगा तो वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये ऐसा करवा लेता है और इसको हीट, मतलब इसको 2 से 5 डिग्री मतलब ऐसा हीट वीट भी नहीं लगती है। और ये बनने के बाद अब आपके पास कार्बोकटायन बन गया, आपके पास यहाँ पे एल्कीन है, वही बात की एल्कीन होना इतना जरूरी नहीं था, तो ये बन जाएगा CH3CH3CH डबल बॉन्ड, ये ऐसा, और फिर रीअरेंजमेंट हो जाएगा आपके पास
ये ऐसा कार्बोकैटायन, ये ऐसा कार्बोकैटायन, और आखिरी में आपके पास ऐसी एल्कीन मिल जाएगी। हीट मतलब हीट की जरूरत ही नहीं है, मतलब जो बाद में H2F माइनस यहाँ से H प्लस खींच लेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हैं जो और आपको पढ़नी है, ये कॉपी करिए, फिर आखिरी रिएक्शन पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड की और फिर खत्म कर देंगे इसको। आखिरी रिएक्शन नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं होता है। सर आप आज हम MS चौहान का होमवर्क देने वाले ना? बिल्कुल देने वाले हैं सर। बिल्कुल MSc आज के बाद सॉल्व करेंगे आप। सर फोटो
सर वो आपने सर सर बोल। सर वो थर्ड कॉलम एक बार फिर से बताओ ना। 5 डिग्री से बे HF क्या काम करता है कि फ्लोरीन एक्सट्रैक्टर हो जाता है, मतलब H- एक्सट्रैक्टर बन जाता है। H- एक्सट्रैक्टर बनने की वजह से वो कार्बोकटायन जनरेट करता है, और वो कार्बोकटायन जो होता है वो अटैक करवा देता है उस पर, दूसरे एल्कीन पर। बस, कुछ और उसमें है ही नहीं। बताऊं क्या तेरे को और? सर पर H माइनस कितने? भाई H2F- स्टेबल स्पीशीज होती है ना काफी। सर और वो लास्ट में H2F2 बनता क्या? या मतलब HF HF, दो मॉलिक्यूल।
बोल। सर वो टॉप राइट में वो H2F के बाजू में क्या लिखा है? HF के बाजू में क्या लिखा है left में? पहले वाले स्टेप में H माइनस एक्सट्रैक्टर नहीं, लेफ्ट साइड में वो 2 और कुछ तो 2 to 5 डिग्री, कार्बन ना 2 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड। ठीक है सर। सर कॉपी हो गया है। कॉपी हो गया क्या? ठीक है। आगे देखो। सबका कॉपी हो गया ना? हाँ सर। चलिए आखिरी रिएक्शन कर लेते हैं एल्काइल हैलाइड की। वो होती है हाइड्राइड डोनर के साथ। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद हाइड्राइड डोनर। समझिए हाइड्राइड डोनर क्या होते हैं? एक होता है LiAlH4, ये होता है स्ट्रॉन्ग H माइनस डोनर। मतलब ये इतना ज्यादा H माइनस सप्लाई करता है कि जितना H माइनस आयनिक कंपाउंड सप्लाई कर सकते हैं। और H माइनस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। दूसरा होता है NaBH4, वीक H माइनस डोनर। ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ये SN1 पाथवे की तरफ जाएगा और ये या तो SN2 और इफ नॉट SN2 देन E2 की तरफ जाएगा। मतलब आपने क्या किया, मान लो आपने ये हैलाइड लिया, आपने इसकी रिएक्शन कराई LiAlH4 के साथ, तो ये H माइनस डोनेट करेगा, H माइनस इधर अटैक करेगा, ये मिल जाएगा। और आपने इसकी रिएक्शन करा दी NaBH4 के साथ, तो कुछ नहीं होता है, या फिर होगा जब होएगा, कब कार्बोकेटायन बनेगा जब बनेगा। और यदि आपने ये वाला आइटम ले लिया,
तो आप इसकी रिएक्शन NaBH4 के साथ करवाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। पर यदि आप इसी की रिएक्शन LiAlH4 के साथ करवा देंगे तो आपको SN2 तो होगी नहीं, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे E2 प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि भाई कहाँ पर क्या हो रहा होगा। अब इसमें क्या होता है ना, कई बार आपको पाथ बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं कि भाई पाथ बनाइए। आपको दिया गया है कि ये वाला हैलाइड है, इस ये वाले हैलाइड से आप ये बनाइए। अब प्रॉब्लम क्या है, आप NaBH4 से रिएक्शन करवा देते हैं तो आपका टर्शियरी साइड तो रिएक्ट कर जाता है पर प्राइमरी रिएक्ट नहीं करता, और आप LiAlH4 से करवा देते हैं तो आपके पास यहाँ पे इस वाली साइड पर E2 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक मिडवे निकालते हैं। पहले कराते हैं NaBH4 से रिएक्शन, जब NaBH4 से रिएक्शन करवाएंगे तो एक रिएक्ट कर जाएगा टर्शियरी वाला, और फिर करवा देंगे LiAlH4 से रिएक्शन तो ये भी रिएक्ट कर जाएगा। बस आपको इतना ध्यान देना होता है कि कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग डोनर है और कितना वीक डोनर है, इतना सा। आर वी क्लियर? और ये चैप्टर यही खत्म होता है। इसके बाद मतलब जब मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा तो हेलोफॉर्म भी इसी में डालूंगा, पर मेरे को प्रैक्टिस करवाने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, हेलोफॉर्म की जरूरत नहीं है। जो फोटो है वो मैंने खींच ली के ग्रुप पे डाल दी है। अब मैं आपसे क्या चाहता हूं, MS चौहान में जरा वो बात कर लेते हैं। जब वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो ध्यान रखिएगा इसकी प्लेलिस्ट में हेलोफॉर्म भी होगा। और अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं। ठीक है, प्लीज यहां तक पढ़िएगा और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा।